आतंक के खिलाफ ये मोदी सरकार का संकल्प है। अमित शाह का संदेश है, दहशतगर्दी का अब संपूर्ण संहार होगा। नो इफ नो बट, टेरर को आखिरी चोट होगी। कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल। पाकिस्तान परेशान है, उसकी पेशानी पर पसीना है, शहबाज की नींद उड़ी हुई है, आर्मी चीफ मुनीर घबराए हुए हैं और इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। भारतीय रणबांकुरों से मिल रहे हैं, आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार की रणनीति बना रहे हैं, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर का एक मकसद और है, जो पाकिस्तान की असली चिंता है। क्या है वो मकसद? वो जानने से पहले ये जान लीजिए, आतंक का संपूर्ण संहार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। शाह ने कठुआ में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री बीएसएफ की विनय पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए तय रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कठुआ में 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पिछले 1 साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं, उसमें काफी गंभीर हैं। और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ, जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले 1 साल से कुछ घटनाएं घटी है, उसको चुना है। वहां पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी शक्ति से, उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने विधायकों को बताया केंद्र सरकार कैसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर सख्त रणनीति बना रही है। स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठा जाए। उसी के अंतर्गत हमने उनसे समय लिया था। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, एक सुरक्षा दृष्टि को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ था। और आज हमें कुछ समय मिला, पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई और किस तरीके से उनका कार्य हो रहा है, क्योंकि हर एक विधायक ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो थी वो ब्रीफिंग की। और उसके बाद पार्टी के कुछ संगठनात्मक विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की। लेकिन शाह के जम्मू दौरे की कहानी इतनी भर नहीं है। बॉर्डर पर पहुंचकर शाह ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है पीओके का। शाह कह चुके हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, जिसे हम लेकर रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में अमित शाह ने अपने इस संकल्प को दोहराया था। शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर आतंकवाद पर अपनी बात रखी। तब इशारों में शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं देती। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल में 365 दिन
24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मोदी सरकार का अगला मिशन पीओके है, जहां के लोगों ने इस वक्त शहबाज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। वो आजादी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले 2 दिन से कठुआ बॉर्डर पर दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान वह बीएसएफ के उन बहादुर जवानों से भी मिले जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। श्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया जो कि पाकिस्तान के लिए एक भयंकर चुनौती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया और दहशतगर्दों को इसी तरह से पाकिस्तान से रात के अंधेरे में भारत के अंदर ढकेलता रहा तो भारत की फौज और हमारी बीएसएफ मिलकर इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेगी, उन्हें 72 हुरों के पास भेजेगी। पाकिस्तान में इस वक्त गदर मचा हुआ है। एक तरफ टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान फौज का काल बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों के हमले से मुनीर की फौज के पैर उखड़ रहे हैं। इन सब के बीच शाह के दौरे ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। उसे अपने हाथ से पीओके छूटने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी गृह युद्ध के आग में जल रहा है। एक तरफ टीटीपी के लड़ाके हर रोज खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की फौज को मार रहे हैं, उधर बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज और रेंजर्स को मार रहे हैं। ऐसी हालत में पीओके भी बहुत जल्द ही पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है, यानी बहुत जल्दी ही पाकिस्तान सिर्फ सिंध में और पंजाब में सिमट कर रह जाएगा और पाकिस्तान का नाम शायद पंजाबिस्तान हो जाएगा। सीमा से आतंकिस्तान को बड़ा संदेश मिल चुका है। उसे समझ आ चुका है मोदी सरकार के दिल में क्या है। ऐसे में अब उसकी एक चूक उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।